चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मण जान पर ठिया कम कलंकिड़वी, अपालद्दौ जैन परूं ते परमपड़बी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में न मुखर निकल परमात्मा।
सब नाश कर घन गाति अरवरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 57 नंबर की गाथा चल रही है, जिसमें आचार्य भगवंत योगेंद्र महाराज हमें यह समझाना चाहते हैं कि आत्मा के स्वरूप को बता रहे हैं। 9 दृष्टांत के द्वारा आत्म वस्तु कैसी है उसको 9 दृष्टांत के द्वारा यह समझाया जा रहा है। पाठ करते हैं गाथा का। रतन दीपक सूर घी दधि दूध पत्थर अर दहन, सुवर्ण रूपा स्फटिक मणि से जानिए निज आत्मा। देखो, दृष्टांत में जो है 9 बातें आई, 9 दृष्टांत दिए हैं। वे 9 जो है रूपी हैं, और समझाना है आचार्य भगवंतों को अपना अरूपी भगवान आत्मा, क्योंकि अनादि काल से अपना भगवान आत्मा की हमें खबर ही नहीं है, जानते ही नहीं है, परिचय ही नहीं है समय। इसीलिए मूर्तिक पदार्थ के द्वारा अपना चेतन भगवान आत्मा जो अमूर्तिक है उसको बताते हैं। अब जिन्होंने देखा है वही बता सकते हैं, जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया हो, समझ, जिन्होंने अब आत्मा देखा हो वे ही बता सकते हैं। ऐसे कौन है? वे पंच परमेष्टि हैं। समझ में आया भैया? सम्यक दृष्टि जीव हैं, देशव्रती जीव हैं। वे अपनी आत्मा को जानते हैं, अपनी आत्मा को अनुभव करते हैं, इसलिए वे ही उस अमूर्तिक आत्मा को बताने में समर्थ हैं। 2 दृष्टांत अपने हो गए हैं, एक रतन का और एक दीपक का। समझ में आया? अपना भगवान आत्मा कैसा है? तो कहते रतन के समान है। चिंतामणि रतन है ना, चिंतामणि रतन, रतन होता ना, चिंतामणि रतन, समझ गए? उससे अपनी जो भी इच्छा है प्राप्त हो जाता है, चिंतामणि रतन से। समझ गए? ऐसा चमकता हुआ दमकता हुआ रतन हीरा होता है ना, ऐसा अपना भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान चमकता हुआ हीरा है। समझ में? अपनी जो चेतन अरूपी आत्म वस्तु है वह कैसी है? रतन के समान है, चमकता दमकता हुआ हीरा होता है ना, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा शरीर कर्म राग आदि से भिन्न चमकता दमकता हुआ हीरा है।
एक दृष्टांत। फिर दूसरा दृष्टांत दिया था दीपक का। जैसे दीपक स्वपर प्रकाशक वाला होता है, स्वयं तो प्रकाशित है ही, और उसके प्रकाश में अन्य पदार्थ भी प्रकाशित जानने में आते हैं। ऐसा अपना भगवान आत्मा भी ऐसा ही है। कैसा है? स्वपर प्रकाशक शक्ति वाला है, स्वयं स्वयं में ही प्रकाशित रहता है और अन्य अन्य को भी जानता है। समझ में आए भैया? ऐसा अपना भगवान आत्मा अरूपी सुपर प्रकाशक शक्ति वाला है। समझ गया? दीपक तो तेल बाती से जब तक उसमें है, तेल बाती तो जलता रहता है। समझ में आया? लेकिन अपने भगवान आत्मा है, चाहे अशुभ भाव हो चाहे शुभ भाव हो, उनकी कोई जरूरत नहीं है। समझ में आए? तेल बाती, तेल बाती समझ गए? ये जो है, जब तक शुभ भाव हो तब भगवान नहीं, वो कहते नहीं, ऐसा नहीं है। समझ गए? अविनाशी भी है। और कैसा है? कैसा है अपना भगवान आत्मा? तो कहते रागादिक पंडितियां शुभ भाव हो तभी अपन भगवान आत्मा को जान सकते हैं, नहीं, वो तो हर समय मौजूद है। समझ गए? क्योंकि रागादिक पंडितियों से अपना भगवान आत्मा भिन्न है। आगे बात। तो ये दृष्टांत इसमें दीपक का दिया। जैसे दीपक पर पदार्थों को प्रकाशित करते समय भी दीपक उन पदार्थ रूप नहीं होता है। हो जाता है क्या? दीपक दीपक रूप ही रहता है, प्रकाशित रूप ही रहता है। अन्य पदार्थों को भी वह प्रकाशित करता है, लेकिन वो प्रकाशित पदार्थ ना तो दीपक रूप होते हैं और ना दीपक उन पदार्थ रूप होता है। दोनों भिन्न भिन्न ही रहते हैं। समझ में आए भैया? ऐसे ही अपना चेतन भगवान आत्मा कैसा दीपक के समान है। एक दृष्टा अरूप भी है। शरीर को जानता है तो शरीर रूप नहीं होता है, राग को जानता है राग रूप नहीं होता है। वह स्वयं सुपर प्रकाशक शक्ति है। ये आत्मा की स्वयं सुपर प्रकाशक शक्ति है। समझ में आया भैया? ये उसका गुण है, ज्ञान गुण है ना। ज्ञान स्वयं को भी जानता है, पर को भी जानता है, लेकिन स्वयं पर को जानते समय भी कैसे में पर रूप नहीं हो जाता है, स्वरूप ही रहता है। कैसा है? ये बात यहाँ बताई जा रही है। दो दृष्टांत समझ में आएगी। अब तीसरे दृष्टांत की तरफ अपन चलते हैं। तीसरा दृष्टांत में आता है कि चेतन आत्म वस्तु सूर्य के समान है। कैसी है? समझ गए? सूर्य के समान है। देखिए आप तीसरे में। हम्म सूर्य के समान है। देखिए आप, आत्मा सूर्य समान प्रकाशमान और प्रतापवान है। अपनी प्रभुता से भरा तत्व स्वतंत्रपने अपने अखंड प्रताप से शोभ रहा है। आत्म सूर्य अनंत बल का धारक है। जड़ सूर्य तो आताप वाला उष्णता वाला है, परंतु चैतन्य सूर्य तो परम शांत है। जगत में सूर्य अनेक हैं और उपमा युक्त हैं, किंतु अपना चैतन्य सूर्य एक है और अनुपम है। द्रव स्वभाव से तो यह आत्म सूर्य कभी किसी से ढका जाता नहीं। कर्म से आवृत हो जावे या रागादि विकल्पों से ग्रसित हो जाए, ऐसा यह सूर्य नहीं। जबकि बाहर का सूर्य तो मेघ से ढक जाता है और गिरायों से ग्रसित हो जाता है। चैतन्य सूर्य स्वयं परमानंदमय है। इसे जो देखे उसे आनंद देता है। शुद्धात्मा स्वयं ज्ञानानंद का दातार है और वह सदा निरावरण नियत अपने असंख्य स्वप्रदेशों में रहने वाला है। देह में रहने पर भी अपने ही ज्ञानाकार रूप रहता है। समझिए आप, 20 मिनट में इस बात को आपको समझना है। किसको समझना है? अपने आत्मा के स्वरूप को समझना है। आत्मा के स्वरूप को कहें तो क्या कहें?
आप अपने आप को समझिए। हम सब कौन है? ना कोई लड़का है ना कोई लड़की है। ये तो तुम शरीर की लड़का लड़की तो शरीर के नाम है। समझ में आया भैया? आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों वाला नहीं होता है। समझ में आ गई भाई? ये शरीर तो जड़ है। और हम सब कौन है? चेतनेश्वर भगवान आत्मा अरूपी हैं। उसको यहाँ समझाने के लिए सूर्य का दृष्टांत दिया है। समझ? अनादिकाल हो गया ना। अपन को अपने आत्मा का परिचय ही नहीं है। और जहाँ परिचय मिलता है वहां हम समय ही नहीं देते हैं। मनुष्य पर्याय में जी हालत हो रही है, तो अन्य पर्याय की हालत तो आप देख ली क्या हो रहा। त्रियंच गति 2 गतियां तो सामने हैं आपके। त्रियंच गति देख लीजिए क्या हो रहा। त्रियंच गति में वे भी जीव ही हैं। और हम भी आप भी मनुष्य पर्याय में आए हैं, कितना समय देते हैं अपनी आत्मा के लिए। समझ? ये अनादिकाल से भूल चली आ रही है। समझ आए? तो कहते हैं आत्मा सूर्य समान प्रकाशमान और प्रतापमान है। कैसा है अपना चेतन आत्म वस्तु? कहते सूर्य समान प्रकाशमान है। सूरज है ना, कैसा तिलमिलाता रहता है, प्रकाश से भरपूर है। समझ? ऐसे ही चैतन्य सूरज भी यहाँ पे है। दो शब्द दो 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 विशेषताएं बताई सूरज की। है तो बहुत सारी। प्रकाशमान है और प्रतापवान है। यानी प्रकाश से भरपूर है। और प्रतापमान यानी महामहिमावंत है। कैसा है? अरे सूरज की उपमा किससे दें बताओ? हालांकि उपमा दी जाती है, लेकिन क्या किससे दोगे आप? जैसे लाइट होती है, उस लाइट से भी, लाइट जैसे प्रकाश है, वो उससे भी और ज्यादा प्रकाश वाला है। हाँ? सूरज का तो अपन दे भी सकते हैं, लेकिन आत्मा तो उपमा रहित है। समझ गया? फिर भी आचार्य भगवंतों ने सूरज के द्वारा अपनी चेतन आत्म वस्तु को यहाँ समझाया है। जैसे सूरज प्रकाशमान और प्रतापवान है, ऐसा ही अपना चेतन भगवान आत्मा अरूपी कैसा है? ज्ञान प्रकाश स्वरूप है। कैसा है? जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। सूरज छुपाए छुपता है क्या? अभी जैसे सूरज अभी ढक रहा है, समय बादल आ जाते हैं, लेकिन सूरज की दृष्टि से देखो तो प्रकाशमान ही रहता है हर समय। जैसे यहाँ पे तुम्हारे जो है रात हो जाती है, तो सूरज का क्या अभाव होता है? दूसरी जगह प्रकाश तो प्रकाश करता ही रहता है, हर समय प्रकाश करता रहता है। क्योंकि हम जो है उसको बादल की आड़ से देखते हैं, इसीलिए हमें सूरज अस्त सा दिखता है। सूरज का अस्तित्व जो है हमको मालूम नहीं पड़ता है। समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन सूरज को सूरज की दृष्टि से देखें तो सूरज तो हर समय प्रकाशमान है। समझ में आए? सूरज तो है प्रकाशमान है। रात हो गई तो सूरज का अस्तित्व खत्म हो गया क्या? सूरज अस्त होने पर क्या सूरज का अस्तित्व खत्म हो जाता है क्या? थोड़ा ज्ञान तो लगाओ भैया। दुनिया भर के कामों में झूठ मायाचारी में खूब लगाते हो दिमाग, तो कीड़े मकोड़े बनने पड़े। वस्तु स्वरूप को भी तो समझो भाई। है? जैसे सूरज प्रकाशमान है, उज्ज्वल ही उजाला ही उजाला बना ही रहता है। जहां रहेगा सूरज कैसा प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। समझ में आए भैया? उसको उस दृष्टि से देखिएगा आप। उसको बादल की दृष्टि से क्यों देखना? अब ये दूसरी तरफ चलेगा तो तुम्हें अंधकार, तो प्रकाश स्वरूप है ना। सूरज प्रकाश स्वरूप है ना, सूरज का उपमा दे रहे हैं ना। और कैसा है? प्रतापवान है, महिमावंत है। कैसा है? महिमावंत है, महामहिमावंत है सूरज। और ऐसे ही अपना चेतन भगवान आत्मा। कब तुम जानने देखने वाले नहीं रहते बोलो? ऐसा एक आध समय बताओ जब जब रहोगे तब जो जानने वाले रहोगे कि नहीं रहोगे? सुपर प्रकाशक शक्ति हमेशा तुम्हारी रहती है कि नहीं रहती है? शरीर को तुम कब नहीं जानते हो बोलो? जानने वाले को नहीं जानते हो क्योंकि तुम आत्मा का तुम्हें परिचय नहीं है। इसीलिए तुम्हें जानने वाला जानने में नहीं आ रहा है। परिचय ले लोगे तो तुम्हें जानने वाला भी जानने में आने लग जाएगा। इतनी सी तो कहानी है ना। अरे संसार और मोक्ष की कितनी बड़ी कहानी है बोलो? अपने चेतन भगवान आत्मा को नहीं जानना, इसी का नाम संसार है। अपने चैतन्य सूरज भगवान आत्मा को समझ लेना, उसकी दृष्टि करना, इसी का नाम मोक्ष है। ललता बहन,
कितनी सी कहानी संसार और मोक्ष की, बोलो भैया। अरे सुपर प्रकाशक तो है ही ना। आत्मा सबको जानता है, किसको नहीं जानता है बोलो। पर पदार्थों को भी जानता है, कर्मों को भी जानता है, अंदर होने वाले राग आदि को भी जानता है, अंदर होने वाले बंध को भी जानता है, अंदर होने वाले निर्जरा को भी जाने। आचार्य भगवंतों ने तो सर्वसिद्धि ज्ञान अधिकार समय सार जी में तो यही कहा है, बंध को भी जाने, मोक्ष को भी जाने, क्या निर्जरा को भी जाने। बंधना ख्याल है कि नहीं है? अरे वो तो जानने वाला है ना, किसको नहीं जानता है, सबको जानता है। और अपनी आत्मा को गजब करते हो, यही तो भूल हो रही है। क्या कहे, सबको जानता अपने को नहीं जानता, ऐसा कैसा आत्मा जी? बोलो भूल है कि नहीं है? कोई भाई ये कहे कि भाई साहब मैं अपने अपने घर की रसोई नहीं बना पाते, दूसरे की घर की रसोई बहुत बढ़िया बना देती हैं। बोलो चले क्या ये बात? अरे बोलो भैया। कोई भाई ये कहे कि हम दुनिया भर की रसोई तो बहुत बढ़िया बना लेते हैं, नहीं अपने घर की रसोई नहीं बना पा। अरे तू अपने घर की बनानी चीज है, तब तो दूसरे की घर की बढ़िया बना सकती है। ऐसे ही आत्मा स्वयं स्वयं को ही जान रहा है, पर को जान रहा है, तो स्वयं को नहीं जानता होगा क्या है? पर हमें क्यों नहीं जानने में आ रहा है? क्योंकि जिनवाणी माता जिस प्रकार से आत्मा के स्वरूप को बता रही है, वैसा ज्ञान की हमारे ज्ञान में कमी है। क्या कह रहे हैं? जिनवाणी माता जिस प्रकार से आत्मा को जानने का ज्ञान दे रही है, बता रही है, उस ज्ञान का हमारे वर्तमान ज्ञान की पर्याय में उसकी कमी है। तो उस कमी को यहाँ जनवाणी माता के द्वारा पूरा किया जा सकता है क्या? और नहीं तो फिर जो है अनंत सिद्ध परमात्मा कैसे हो गया, बता भैया, तुम ही बता दो। अरे सिद्ध परमात्मा कौन होते हैं, अरिहंत परमात्मा कौन होते हैं, साधु परमेष्ठी कौन होते हैं, जो अपनी आत्मा को जानते वे ही होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो भैया। अरे 4 गति 84 लाख योनियों में कौन परिभ्रमण कर रहा है? ज्ञानी करते हैं कि अज्ञानी करते हैं? अगर तुम कहो कि आत्मा आत्मा को नहीं जानता है, तो भाई साहब आपने कितना बड़ा पाप कर लिया। आपने पंच परमेष्ठी के अस्तित्व को ही उड़ा दिया। क्या कर लिया? भले ही माला जपते रहो, उससे क्या होने वाला है? थोड़ा शुभ भाव भी हो जाएगा कसाई की मंदिरता से, उससे क्या तुम्हारा भला होगा क्या है? अपना भला तो अपने आत्मा को जानने से ही होता है। ऐसा अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है। समझ में आई? भला समझते हो? भला का मतलब क्या? अंदर में पर्याय में रागादिक परिणतियों का अभाव होना, वीतराग भाव की पर्याय में प्रकटता होना, इसका नाम भला। क्या आगे समय में रागादिक परिणतियां है ना, संसार अवस्था चल रही ना, अनादि से चल रही है ना हमारी पर्याय में, तो हमें क्या करना है? उसका उसका करना है अभाव। और प्रकट किसको करना है? भीतरागता को, अतीन्द्रिय आनंद को प्रकट करना। तो कैसे प्रकट होगा? थोड़ा बहुत सोचो विचारो। भगवान अनंत काल हो गया है, भगवान कहते जब तक तुम अपनी आत्मा की दृष्टि नहीं करोगे, अपने उपयोग को समझ पर द्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी पर्याय में तब तक तुम्हारी पर्याय में रागादिक परिणतियां दुख रूपी पर्याय का अभाव नहीं होगा, और जो शक्तियां द्रव्य के अंदर भरी पड़ी हुई हैं उनकी व्यक्तता नहीं होगी। अब आपको हमको ये गुणा भाग मतलब तिकड़म लगाना है। क्या लगाना है? अरे स्वाध्याय करते समय इतना तो ख्याल करो कि हमें ऐसी तिकड़म लगा दें कि हमारी पर्याय में दुख रूपी पर्याय गायब हो जाए और अतीन्द्रिय आनंद वाली पर्याय प्रकट हो जाए। अब जामे दिमाग क्यों नहीं लगाते तुम? संसार में तो बहुत चालाक हो। वक्त बासे क्या हो जाएगा तुम्हारा? रहोगे तो संसार के संसार में। यहाँ दुनिया तुम्हें पंडित कहे, विद्वान कहे, बहुत अच्छा कहे, वो तारीफ है कि भगवान कहे ये अभव्य है। बोलो भगवान की वाणी में आ गया ये अभव्य है, तो कितनी बड़ी गाली है हमारे आपके लिए। भगवान की वाणी में आए तो भव्य है। जैसे वो पेड़ के नीचे समूह शरण में वहां गए थे ना,
मुनराज बैठे हुए थे ना, एक ने प्रश्न किया था वहां पर, ध्यान है कि नहीं प्रथमान योग में? हैं? कौन से मुनराज थे बोलो, नाम ध्यान है, समझ में आए भैया? ध्यान में बैठे थे मुनराज, तो उन्होंने पूछा कि जो है, जो समूह शरण में क्वेश्चन किया कि प्रभु जो है पेड़ के नीचे जो मुनराज बैठे हुए हैं उनके कितने भव हैं? तो दिव्य ध्वनि में क्या आया? जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उतने उनके भव हैं। अरे वो तो इतने भव हैं, इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे, इतने भव हैं, ओ भगवान। और वो आके उन्हें मैसेज दिया, महाराज जी, महाराज जी, हाँ भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि तुम्हारे जितने पत्ते हैं ना इतने तुम्हारे भव हैं। अरे वो खुश हो गए। अरे कम से कम काउंटिंग में तो हो गए भैया, ये तो सोचो, ये तो कुछ नहीं है, निगोद में भी चले जाएंगे तो एक श्वास में 8-10 बार जन्मों मरो हर ये तो हो जाएंगे पूरे। समझ गया भैया? प्रभु की दृष्टि में अच्छे रहना, ज्ञानियों की दृष्टि में अच्छे रहना। दुनिया क्या कहती है हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ ये बताते हैं कि आत्म वस्तु कैसी है, तो कहते सूरज के समान है। सूरज जैसे प्रकाशवान है, प्रतापवन है, यानी उजाले से भरपूर है सूरज, और महिमावंत है। बोलो महिमावंत है कि नहीं है? महिमावंत है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा सबको जानता रहता है, हर समय जानता रहता है, कभी उसका अस्त होता ही नहीं है। क्या ललता बहन, आपको पाप को उदय है कि पुण्य को उदय है? पूछ रहे, प्रश्न पूछ रहा हूँ आज, पूछ रहा हूँ। आपका भी वैसे वर्तमान में पाप का उदय चल रहा है कि पुण्य का उदय चल रहा है? जवाब दो। अब मैं कहता हूँ यहाँ बैठ जाएगा हमारे पास में आधा घंटे के लिए क्या आपका पाप का उदय चल रहा है कि पुण्य का उदय चल रहा हो? पुण्य का उदय। अब ये तुमने कर्मों की बात करी, तुमने अपनी तो बात करी ही नहीं। हमने तो आपके उदय की बात करी थी, किसकी? ज्ञान का। अब ये देखो कहाँ कहाँ अटका हुआ है, कहाँ दृष्टि पड़ी हुई है। दुनिया में कहने वाले पाप और पुण्य के उदय वाले कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन ज्ञान ही कहेगा तुम्हारा तो ज्ञान का उदय रहता है, हमेशा काय का उदय रहता है। अब जे कौन याद दिलाए? ये तो ज्ञानी के पास बैठोगे, वे बारंबार तुम्हें समझाएंगे, भैया तुम जो पुण्य पाप के उदय की बात करते हो वो हमारे उदय नहीं है, हमारा तो ज्ञान का उदय है। काय का है? अनादिकाल से पर्याय भूल चल रही है ना, समझ गया आप? वो हाल उपयोग वहीं पकड़ लेता है। जबकि आत्मा तो ज्ञान का उदय, सूरज का उदय हुआ तो प्रकाश का उदय हुआ कि नहीं बोलो? उदय क्या होता है? उदय तो उसकी अपेक्षा से है, काय की अपेक्षा से है? अंधकार का हटना और प्रकाश का होना, उसके बाद उदय कहते हैं। हम तो हमेशा उदय स्वरूप ही है, उदयमान है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। अब मैं सबको ही जानता रहता हूँ, हर समय जानता रहता हूँ। अब भेद करके करते हो तुम, तो भेद की दृष्टि छोड़ दीजिए आप, ज्ञान उदय रूप से देखिए अपने आप को, अविनाशी रूप से देखिए। देखने की दृष्टि होना चाहिए आपके पास में, समझ में आई? तो ऐसा महिमावंत भगवान आत्मा है। एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योत, और एक सूर्य इस तन विषय प्रगट ज्ञान की ज्योत। गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योग, और चेतन सूरज निस दिवस करे ज्ञान की ज्योत। बोला कब इसका अस्त होता है? ऐसा कभी देखा है भैया जिंदगी में? ज्ञानी दिखाते हैं क्या? आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। क्या? ऐसे ज्ञानी बताते थे, ऐसे देखो अपने आप को कैसे। मैं तो ज्ञान उदय, ज्ञान 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 स्वरूप हूँ। कभी भी मैं लैपटॉप को जानते हुए लैपटॉप रूप नहीं होता है, शरीर को जानते हुए शरीर रूप नहीं होते हैं। जानता सबको हूं। क्या? ये ज्ञान दर्पण है ना, ये ज्ञान उदय है ना, प्रतापवंत है ना, इसका प्रताप छुपता है क्या?
सूरज तो जड़ है ये तो ज्ञान प्रतापवंत है, इसकी महिमा का क्या कहा बखान किया जाए। अरे इसकी महिमा पे तो सिद्ध परमात्मा मोहित हो गए हैं, ऐसा ही प्रतापवंत भगवान आत्मा है। समझ में आए? पंच परमेष्टि काय के ऊपर रीझ रहे हैं, बोलो भैया। पंच परमेष्टि पर्याय में पंच परमेष्टि हुए तो किसके ऊपर रीझने से हुए? कितना अच्छा लगा बने अपना भगवान आत्मा, बोलो। तब वे पर्याय में पंच परमेष्टि हुए हैं। समझ में आए भैया? हमें पंच परमेष्टि बनना है तो क्या करना? जिस पर वे रीझे हैं उस पर हमें भी रीझना है, तब भगवान बनते पर्याय में। हम तो बाहरी पर पदार्थों पर रीझे पड़े हुए हैं, काय पे? तुम तो नरक को जाओगे, मैं कीड़ा बन जाओगे जाएंगे, वहीं कीड़ा बनोगे, दूसरी जगह नहीं, वहीं बनोगे जाके। समझ में आए भैया? ऐसा महिमावंत पदार्थ है, दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा। इतनी जब पर्याय में शुद्ध ज्ञान की पर्याय महिमा आती है, तब वो पर्याय ज्ञान की पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा का अवलंबन लेती है। अभी तो हम पता नहीं किस किस को आड़े कर देते हैं, भेद करके जानते हैं, मकान को जानते हैं, मंदिर को जानते हैं, भगवान की प्रतिमा को जानते हैं, लैपटॉप को जानते हैं। अरे तुम जानने वाले हो, ऐसा स्वीकार करो तो दृष्टि सबसे हटती हुई क्या आएगी? सब हैं, हमें सबको करना है गौण और अपने आत्मा को करना है मुख। तो क्या करना? खरे खर पर जना तो नथी जानन हारा ही जना छे, क्या इस लाइन पे चले जाना तो आत्मा की दृष्टि हो जाएगी, आत्मा का लाभ मिलने लग जाएगा। क्या है? अरे कभी इस पे भी, इस पक्ष पे भी तो आओ। और ये बात सत्य है, प्रत्येक जीव को अपना चेतन भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है बेटे, तर्क से, युक्ति से, न्याय से, लॉजिक से। है दर्पण है, दर्पण का उदाहरण भी बहुत अच्छा उदाहरण है सब चीजें उसमें जो तो झलकाने का काम करता है, सब चीजें उसमें झलक रही तो अंदर घुस गई क्या? ऐसे ही अपना ज्ञान दर्पण स्वरूप भी भगवान आत्मा है, इसमें शरीर भी झलक रहा है, इसमें अंदर के रागादिक पंडितियां भी झलक रही हैं, पर वे भिन्न है तभी तो झलक रही है ना। अरे उसमें हो जाती ना तो झलकती क्या है? बोलो। तो फिर ये झलकन ही बताती है कि मेरे आत्म द्रव्य से ये वस्तुएं सब भिन्न हैं। अब दबे दबे घूमते रहते हैं, इसीलिए घूमते रहते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि खोटी है। हम मिलावट का धंधा कर रहे हैं, दृष्टि में भी दृष्टि में भी मिलावट का धंधा कर रहे हैं आप, श्रद्धा में मिलावट, ज्ञान में मिलावट। तो ऐसा देखिए प्रतापवंत है, मैं तो महिमावंत स्वरूप वस्तु हूं, हर समय जानता ही रहता हूं, जानने के अलावा करता मैं क्या हूं? मेरा काम क्या है? मेरा काम जानने का है। राग करने का कौन का काम है? तुम राग को जानते हो, राग को जानते हो ना, करने वाले हो क्या? आचार्य भगवंत में कहीं लिखा है वो व्यवहार दृष्टि का है। आत्मा राग का करने वाला है, वह परद्रव का करने वाला नहीं है। इस दृष्टि से वह व्यवहार का कथन आया है आगम में, जहां आत्मा राग का करने वाला है वो परद्रव्यों का करने वाला नहीं है। इस दृष्टि से वो व्यवहार का कथन है। परमात्मा से, परमात्मा से तो आत्मा सबको जानता है, तो जानने वाले में आ जाओ ना निश्चय से, करने वाला नहीं है। अब ये बातें आपको सब समझना पड़ेंगी, जनवाणी की, व्यवहार की भाषा, निश्चय की भाषा। वास्तविक चीज क्या है? जानन हारा जना छे, खरे कर पर जना तो नहीं। ये फार्मूला कहां से आया? लालचंद भाई थे, एक लालचंद भाई, गुरुदेव श्री के अनंत भक्त, राजकोट। हम 15 दिन रहे थे उनसे, चर्चा, इसी चर्चा के लिए गए थे, केवल 15 दिन रहे थे उनके पास में, है समझ गया आप? अभी नहीं है, देह परिवर्तन हो गया उनका, समझ गए ना? तो कहते आत्म वस्तु जो है सूर्य के समान प्रकाशमान है, उज्ज्वली है, ऐसी अपना भगवान तो ज्ञान प्रकाश स्वरूप है। और कैसा है? प्रतापवंत है। प्रतापवंत नहीं होता तो पर्याय में पंच परमेष्टि कैसे भाई? किसके ऊपर मोहित हुए? अपने चैतन भगवान आत्मा के ऊपर। ऐसा प्रतापवंत भी है, दो शब्द लिए।
अपनी प्रभुता से भरा तत्व स्वतंत्र बने अपने अखंड प्रताप से शोभ रहा है। क्या है? 5वें नंबर की शक्ति पढ़िए, प्रभुता नाम की शक्ति को पढ़िए। नहीं, 7वें नंबर की शक्ति, ललता बहन, 7वें नंबर की शक्ति। ये पॉइंट यहाँ पे लगाइए आप, जो ये बात चल रही है इस पॉइंट को यहाँ लगाइए, प्रभुत्व शक्ति पे लगाइए। इसका प्रताप न हो खंडित, अजब प्रभुता जीव की। कैसी है बोलो प्रभुता? प्रभुता से भरा पड़ा हुआ है। कैसे? जैसे शक्कर है, शक्कर काय से भरी है? फिर समझ में आए? शक्कर जैसे मिठास से भरी हुई है, ऐसा अपना भगवान आत्मा प्रभुता से भरा हुआ है। अपनी प्रभुता से भरा तत्व है, समझ, ज्ञान से भरा, दर्शन से भरा, चारित्र से भरा, वीर से भरा, लबालब वीर। मेरी तो ताकत नहीं है। अरे तू किसको देख के कह रहा कि मेरी ताकत नहीं? तू तो वीर का भंडार है भगवान। हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। और ये क्या बोलता है? अरे हम तो थक गए, हमारी ताकत नहीं है। तू किधर देखता है? आत्मा को देखना। तू तो वीर से लबालब भरा हुआ है। अब किसको देखता है? ये देखने चाहिए से आत्मा, और मानता देखता शरीर को मिला के देखता है। राख को हमने तो अब क्या करूं? अरे तू प्रभुता को देख, तेरे अंदर प्रभुता ऐसी टपक रही है जैसे मिठास में से मिश्री में से मिठास टपकती है ना, ऐसे तेरे अंदर है लबालब भरी पड़ी हुई है। ज्ञान ज्ञान भरा हुआ है, दर्शन भरा हुआ है, चारित्र भरा हुआ है, प्रभुता भरी पड़ी है। क्या अनंत गुण से भरपूर भगवान आत्मा है, हर समय उपलब्ध है, सबको उपलब्ध है। और आत्मा का ज्ञान जिनको होता है, समझ, उनकी श्रद्धा होती है, वे उसका लाभ लेते हैं। वो बात भी आगे आने वाली है। अपनी प्रभुता से भरा तत्व स्वतंत्र पने अपने अखंड प्रताप से शोभ रहा है। क्या कितने शब्द आए इसमें? अपनी प्रभुता से, जो शक्ति है ना प्रभुता नाम की, और ये प्रभुता जो है ना सब में जाती है। किस में जाती है? ज्ञान में भी जाएगी, दर्शन में भी जाएगी, चारित्र में भी जाएगी। समझ गए आपने? सभी सभी गुणों, अनंत गुणों में प्रभुता चली जाती है। समझ गए आप? जैसे ज्ञान है, ज्ञान भी सब में जाएगा। है, देखो आपकी विभुत्व नाम की शक्ति को पढ़ो यहाँ पर, सब गुण सभी में व्याप्ते आत्म शक्ति सदैव ही। अब ऐसा उसको, ऐसा उसका स्वरूप जानो यहाँ से, जनवाणी से। समझ आप? एक गुण में अनंत गुण का रूप है, अनंत गुण में एक गुण का रूप है। समझ? तो सभी में भरी पड़ी हुई है। अब प्रभुता का तो भंडार महाप्रभु है भगवान। क्या है? प्रभु नहीं, महाप्रभु है। उसमें प्रभुता तो टपकती रहती है उसमें से। क्या? जैसे शक्कर में से मिठास टपकती है ना, ऐसे ही ज्ञानी के पर्याय में प्रभुता टपकती रहती। क्या है? टपकना समझते हो? पर्याय। तभी तो उसमें लिखा प्रवचन सार में। क्या? अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। ये क्या है? पंच परमेष्टि निर्मल पर्याय है। ये आत्मा की अवस्थाएं हैं, और उनका उनको देने वाला कौन है? अभी दातार शब्द का उपयोग आएगा यहाँ पर। समझ यार? अपन अपनी प्रभुता को भूले हुए ना अनादिकाल से। समझ में आया? तो कहते हैं अपनी प्रभुता से भरा तत्व स्वतंत्र बने, कोई किसी से कोई मतलब नहीं। शरीर बना रहे, हमें शरीर तो परद्रव है ना, जड़ है ना, कर्म रहे सब फ्री है। बोलो फ्री है कि नहीं? यहां से तो आप चुपचाप उठ सकते हो, नहीं उठ सकते हो? कोई स्वतंत्रता है आपके लिए क्या? स्वतंत्रता हो तो बता भगवान। सब स्वतंत्र ही है ना। भगवान कहते द्रव्य भी स्वतंत्र, और द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत शक्तियां भी स्वतंत्र, और उनकी एक एक समय की पर्याय भी स्वतंत्र। ऐसे स्वतंत्रता से भरा हुआ तेरा द्रव्य भगवान आत्मा है। समझ में आती बात है? कैसा बाबा?
द्रव्य भी स्वतंत्र है, और उसके अंदर रहने वाले दर्शन, ज्ञान, चार्य, सुख भी सब स्वतंत्र क्या, और उन गुणों की अनंत पर्याय भी स्वतंत्र। ऐसे स्वतंत्रता का भंडार भगवान आत्मा। समझ में आए भैया? कभी हमने देखा ही नहीं अपनी आत्मा को ऐसा, विचार तक नहीं करा। अरे सुनने को नहीं मिलता लोगों को, ये स्वतंत्रता की बात है। हमें आपको सुनने को मिल रहा है, हमारी बहुत बड़ी सौभाग्य वाली बात है। नहीं तो बस भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, बस एक ही चाल चल रही है अजैनो जैसी। दिगंबर में भी अजैनो जैसी काम चल रहे हैं। समझ में आए भैया? ये भीतरागता की बात है, कौन करेगा? भगवान। जिन्होंने अपने आत्मा को देखा है, जिन्होंने समझा है, वे जीव ही ऐसे तत्व की बात कर सकते हैं। समझ में आए भैया? तो कहते स्वतंत्र पने अपने अखंड प्रताप से। कैसे? अखंड, खंडित नहीं होता। सातवें नंबर शक्ति, इसका प्रताप न होए खंडित अजब प्रभुता इस जीव की। किसकी? किसकी है प्रभुता? इस जीव। अब जीव की ऐसी प्रभुता कभी खंडित होती ही नहीं है। अब ऐसे देखिए आप, बहुत पहले की बात है, जब मैं भोपाल में स्वाध्याय करता था, शादी से बहुत साल पहले की बात है, समझ? 87 में इंटर हुआ ना, 1987 में इंटर हुआ ना, तब तो से ऐसे ही जाके अपने वहां बैठ गए ऊपर। अरे मैं तो अमूर्तिक भगवान आत्मा हूं। अरे तो विचारों में तो लो एक बार। भाई विचारों में भी नहीं लेते, फिर देखो आप कैसे उड़ते हुए दिखोगे, कैसे दिखोगे? हम विचार में लाते ही नहीं है। वह पढ़ लिया, सुन लिया, सुना दिया। अरे अंदर भैया मनन करो, चिंतन करो, उसको देखो अपने आप को, ऐसा है कि नहीं है कैसा में। तो काय के लिए पढ़ती हो? अपने आप को देखने की कोशिश तो करो भैया। मैं कभी खंडित होता ही नहीं हूं, किसी से खंडित ही नहीं होता हूं, तो डर किस बात का फिर? क्यों भैया? आपको बुलेट प्रूफ पहना दी जावे है, और आदेश लगे यहाँ पर कि इंदौर में कर्फ्यू लगा हुआ, कैसे? देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। क्या है? देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। और आपके पास में बढ़िया सी बुलेट प्रूफ जैकेट वैकेट सब पूरी व्यवस्थाएं, तो आपको कोई तकलीफ है क्या? सड़क पे निकल में कोई तकलीफ होगी क्या? और कैसे निकलोगे? ईमानदारी से बताओ, बोलो। दुनिया को क्या दिखाओगे तुम? दुनिया कुछ भी कहती रहे, अरे मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, मेरा बाल बांका भी कुछ निकलने वाला है, ऐसा मैं अखंड तत्व हूं। समझ में आया? ऐसे ज्ञानी की पर्याय में ऐसा ऐसी ताकत आती है, मेरे को कौन मार सकता है? समझ? मैं तो कभी खंडित होता ही नहीं हूं। मैंने आज तक परद्रव्य को स्पर्श तक नहीं किया, भगवान ने बताया है और हमने समझा है, उसका मैं श्रद्धान है। क्या? अभी ज्ञान का पता नहीं, श्रद्धान का पता नहीं, और चल रहा है बस। समझ में आए? तो ये भी बात उन्होंने कही। क्या कहा? अपनी प्रभुता से भरा तत्व स्वतंत्र परे अपने अखंड प्रताप से शोभ रहा है। आपको कुछ नहीं करना, ऐसे शोभायमान ऐसा ज्ञान करो, और ऐसा पर्याय में श्रद्धान करो। क्या करो? करने तुम्हें आत्मा को शोभायमान बनाने नहीं है, आत्मा को तुम्हें अखंडित करने नहीं है। क्या? तुम ऐसा अपने आप को स्वीकार करो कि मैं चैतन्य आत्म वस्तु हूं, मैं परद्रव्यों से खंडित नहीं होता हूं, समझ? रागादिक पंडितियों से भी खंडित नहीं होता हूं, ऐसी अखंड ज्ञान स्वरूप वस्तु हूं। ऐसा ज्ञान और श्रद्धान करने की बात है। क्या है? जैन दर्शन में करने की बात तो छूमंतर है। क्या है? जैन दर्शन में करने के लिए कुछ भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तरफ दूसरे तरफ का कोई करता धरता है ही नहीं है। समझ में आए? माता ही समझ में आ रही बात? जहाँ करने धरने की बात है वो जैन दर्शन नहीं। यहाँ तो ये कहते कि आत्म वस्तु ऐसी है, कैसी है? प्रभुता से भरी पड़ी हुई है और स्वतंत्र है, परद्रव्य से भिन्न है, अपने अखंड प्रताप से शोभ रही है। ये तो नहीं कहा ये तो नहीं कहा कि शोभेगी, कुछ कहा इसमें। मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी है। समझ में आए भैया? ऐसा तुम ज्ञान करो
ज्ञान करोगे ऐसा कि अरे मैं तो अखंडित चेतन प्रभु हूं, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला हूं, मैं कभी खंडित होता ही नहीं है, मैं कर्मों से खंडित नहीं होता, मैं पर पदार्थों से खंडित नहीं होता, मैं रागादिक पंडितियों से भी खंडित नहीं होता है, क्योंकि भी हमारे आत्मा से तीनों काल भिन्न है। ऐसी मैं अखंड ज्ञान वस्तु, ऐसा सच्चा ज्ञान करो, क्या ऐसा श्रद्धान करो। और क्या है, ज्ञान श्रद्धान की तो कमी चल रही है ना, मोक्ष मार्ग में नहीं लगे। आज तक हम मोक्ष मार्ग में क्यों नहीं लग पाए? बाकी तो हमने शुभ भाव तो अनंत बार हुए ना हमारी पर्याय में, पर मोक्ष मार्ग में नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ज्ञान श्रद्धान का तेरे को पता ही नहीं था। समझ में आई भैया? करना कुछ नहीं है, अगर करना तो संसार में ही चलता है, मोक्ष मार्ग में करने धरने का कोई काम नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान करो कि मेरी चेतन वस्तु ज्ञान के भंडार वाली है, चेत आनंद के भंडार वाली है, दर्शन के भंडार वाली है, स्वतंत्र है। समझ में आए भैया? पर में मिलावट होती ही नहीं, कभी नहीं होती है। ऐसा ज्ञान करो। समझ में आए भैया? ऐसा जो ज्ञान करते हैं उसका श्रद्धान करते हैं, उनकी पर्याय में नियम से अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आगे की चर्चा अपन कल करेंगे, आज पूरी नहीं हो पाई है। तन काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवान नवोकार मंत्र का स्मरण।